तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और वीडियो के टाइटल और थंबनेल से ही पता चल गया होगा आपको कि आज की इस वीडियो में मैं एक दो या नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 कॉमिक्स का रिव्यू करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहली कॉमिक जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो है कर्णपिशाचिनी आवाहन। आप देख सकते हैं ये इस कॉमिक का फ्रंट कवर है और और ये सिनेमिक्स कॉमिक्स की कॉमिक है। ये इनका इशू 13 है। और ये मैं पीछे का बैक साइड भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हल्की सी समरी भी नहीं कह सकते। ये अश्विन नाम के लड़के की कहानी है जो कि कर्णपिशाचिनी को सिद्ध करता है। उसके बाद उसके जीवन में और क्या क्या बदलाव होते हैं यही हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। स्टोरी अच्छी है। और अब चलिए नज़र डालते ही इस कॉमिक की टीम के ऊपर। इस कॉमिक के रचनाकार है अजीत एस शर्मा, लेखक है सचिन पांडे, चित्रकार है सुमन दास और बाकी की टीम भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों आर्ट वर्क की बात की जाए तो इस कहानी का आर्ट वर्क मुझे एवरेज लगा। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं कह सकते हैं लेकिन स्टोरी के लिहाज से फिर भी ठीक है। ये आप इस कहानी का आर्ट वर्क देख सकते हैं। ये कर्णपिशाचिनी का एक और कवर। कहानी की बात की जाए तो ये अश्विन नाम के एक लड़की की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश नहीं रहता और पैसे कमाने का लालच करता है। ये उसका दोस्त है सुब्बा राव जो कि उसे एक तांत्रिक से मिलाता है और यह तांत्रिक उसे कर्णपिशाचिनी को सिद्ध करने की पूरी क्रिया बताता है। आप देख सकते हैं इस कहानी में मैच्योर कंटेंट भी है। हालांकि ज़्यादातर फोकस जो है वो मेन स्टोरी पर रहता है, इसलिए मैच्योर कंटेंट का कोई खास ज़्यादा असर कहानी पर पड़ता नहीं है। कर्णपिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद अश्विन की ज़िंदगी में और क्या क्या बदलाव होते हैं ये आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। कहानी भी बहुत बढ़िया है। आर्टवर्क के लिए जहां मैं इस कॉमिक की आर्टवर्क को मैं रेटिंग दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5, वही स्टोरी को मैं रेटिंग दूंगा 4.4 की। यानी इस कॉमिक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4.3 की। और बात की जाए इस कॉमिक की प्राइस की तो सिर्फ 150 रुपये में आपको एक कॉमिक मिलेगी जिसमें कुल 36 पेजेस है। हालांकि जब मैंने ये कॉमिक ऑर्डर की थी तब मुझे सिर्फ ₹135 में ये कॉमिक मिल गई थी। हालांकि ये इस कॉमिक की कहानी जो है वो ख़त्म नहीं होती है, इसके और भाग भी आने वाले हैं और उन पार्ट्स को मैं यकीनन पढ़ूंगा और उसका ज़रूर रिव्यू इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात की जाए अगली कॉमिक की तो अगली कॉमिक है अंधियारा। ये प्रतिलिपि कॉमिक्स की एक कॉमिक है और इसका फ्रंट कवर आप देख ही सकते हो, बहुत भयानक है। ये है सूरज और ये है पायल, ये इन कपल की कहानी है। खैर कहानी पर जाने से पहले हम ज़रा नज़र मार ले इस कॉमिक की टीम पर। इस कॉमिक की टीम ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। राइटर है कुलदीप हुड्डा, स्क्रिप्ट राइटर एवं एडिटर है जयवर्धन आदित्य और बाकी की टीम भी आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए कहानी की तो सूरज और पायल नाम का ये कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनके घर वाले उनके इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं, लिहाजा ये दोनों घर से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन घर से भागने के बाद उनकी गाड़ी जो है वो बीच रास्ते में अचानक ख़राब हो जाती है, लिहाजा वो एक बंद पड़े हुए घर में रुकने का फैसला करते। लेकिन ये घर जो है वो हॉन्टेड रहता है, यहाँ पर एक चुड़ैल का साया रहता है। तो आगे चलकर सूरज और पायल के साथ क्या होगा, क्या वो उस चुड़ैल से बच पाएंगे या नहीं, इसी के इर्द गिर्द जो है ये पूरी कहानी घूमती है। ये कॉमिक जो है वो पूरे 32 पेजेस की है। कहानी भी बढ़िया है लेकिन ये कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये अंत के कुछ पेजेस में, एक मिनट, ये देखिए क्रमशः दिया गया है। यानी कहानी जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके और पार्ट्स आएंगे और यकीन मानिए दोस्तों आने वाले पार्ट्स जो है वो बहुत ही बढ़िया है। कहानी के लिए जहाँ मैं इस कॉमिक को 4 की रेटिंग दूंगा वही आर्ट वर्क के लिए मैं इसे 4.3 की रेटिंग दूंगा क्योंकि आर्ट वर्क बहुत बढ़िया है। आप सोच में पड़ गए होंगे कि कहानी के लिए सिर्फ 4 की रेटिंग क्यों, क्योंकि ये जो कहानी है ऐसी कहानियाँ हमने अक्सर मूवी में देखी हुई है तो कुछ भी ऐसा नयापन नहीं लगा। लेकिन अंत के कुछ पेजेस में कहानी बहुत बढ़िया लगी और एक नई शुरुआत की ओर भी अग्रसर होती हुई
दिखी, लिहाजा कहानी को 4 और आर्ट वर्क को 4.3 यानी ओवरऑल रेटिंग इस कॉमिक की हो जाती है 4.15। ये बैक कवर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर इस कॉमिक के स्टोरी की हल्की सी समरी दी गई है और ये कहानी को अगर आपको ख़रीद कर नहीं पढ़ना है तो यहाँ पर QR दिया गया है, यहाँ से आप प्रतिलिपि कॉमिक को डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन ऐप और फ्री में कॉमिक्स एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, इस कॉमिक की प्राइस है वो है ₹99, तो बहुत कम प्राइस में आपको 32 पेजेस की बहुत बढ़िया कॉमिक पढ़ने को मिलेगी। तो दोस्तों बात की जाए तीसरी कॉमिक की, तो तीसरी कॉमिक है मेरे इस रिव्यू की राज रहमान। तो ये 90s के रीडर्स के लिए किसी नॉस्टैल्जिया से कम नहीं होगा। खैर, राज रहमान इस कॉमिक को पब्लिश किया है बुलसाई प्रेस कॉमिक ने, और इस कॉमिक के ये पीछे बैक साइड में आप इस कॉमिक के कहानी की हल्की सी समरी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। बुलसाई प्रेस ने इस कॉमिक को पब्लिश किया है। इसके अलावा यहाँ पर साई पब्लिशन का भी नाम यहाँ पर दिया गया है, साई पब्लिशन या सईदा पब्लिशन, आई गेस सही कहा मैंने। खैर, बात की जाए इस कॉमिक की टीम की, यहाँ पर कैरेक्टर जो भी इस कहानी में है वो भी दिए गए हैं और कौन कौन सी टीम ने इस कॉमिक के ऊपर काम किया है ये आप देख सकते हैं। राइटर है अश्विन कलमाने जी, चित्रांकन किया है दीपजॉय सुब्बा और बाकी की टीम भी यहाँ आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसके अलावा जो भी किरदार है, राज रहमान, ये विक्टिम्स और दर्शक भूतिया मेल, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। कहानी यहाँ पर तो सिर्फ राज रहमान ही लिखा गया है टाइटल के रूप में, लेकिन यहाँ अंदर के पेज में लिखा गया है राज रहमान और घर्षणपुर का प्रेत। तो राज और रहमान ये दो जो है वो डिटेक्टिव से और यहाँ पर एक केस सॉल्व करने आए हैं। ये देखिए, ये जो घोस्ट है ये लोगों को कुछ चुनिंदा लोगों को दिख रहा है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये घोस्ट क्या वाकई में है लोगों को मार रहा है या इसके पीछे किसी की साजिश है? इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है और इसे सुलझाने के लिए राज रहमान को बुलाया जाता है। ये आर्ट वर्क आप देख सकते हो 90s के इराक की याद दिलाता है। तो दोस्तों अब मैं बस इतना ही दिखाता हूँ, आगे के पैनल्स नहीं दिखाता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए। कहानी बहुत बढ़िया है, स्टोरी, इसके लिए मैं इस कॉमिक को दूंगा 4.5 की रेटिंग। वही आर्ट वर्क के लिए मैं दूंगा 4.2 की रेटिंग, यानी इस कॉमिक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4.35। ये कहानी वन शॉट है और कहानी के एंड से ऐसा लगता है कि आगे और भी इस केस आएंगे। हालांकि अब तक तो आए नहीं और ये कॉमिक आई गेस 2022 या 23 में पब्लिश हुई थी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ इस कॉमिक के यहाँ पर यज्ञ 4 का कवर आर्ट दिया गया है, जिसमें यज्ञ का अधेरा मोही के साथ क्रॉस ओवर हुआ था, जिससे यह बात तय है कि ये राज रहमान कॉमिक 2022 या 2023 में ही आई थी। और यज्ञ से याद आया, मैंने यज्ञ कॉमिक सीरीज़ की 5 कॉमिक्स के ऊपर भी रिव्यू किया हुआ है। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और एक ज़रूरी बात जो कि मैं बताना भूल गया, इस कॉमिक में टोटल 36 पेजेस है और वही इस कॉमिक का प्राइस है ₹299। बात की जाए चौथी कॉमिक की, तो ये कॉमिक भी बुलसाई प्रेस की ही कॉमिक है। ये अधेरा मोही सीरीज़ की 4th कॉमिक है। पहली 3 कॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन बाकी कॉमिक के यूट्यूबर्स के रिव्यू देखकर मुझे स्टोरी का अंदाज़ा हो गया था। खैर, ये रहा अधेरा मोही इशू 4 का कवर आर्ट, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये रही मोही, आई गेस मोही ही नाम है, और ये बाकी के किरदार जो कि आपको इस कहानी में देखने को मिलेंगे। और इस कॉमिक की क्या कहानी होगी उसकी हल्की सी समरी आपको यहाँ पर पीछे देखने को मिलती है, जिसमें बताया गया है कि होटल मैजेस्टिक में हत्याएं हो रही है और इनके पीछे कौन है, इसके इर्द गिर्द जो है ये कहानी घूमती है। हालांकि स्टोरी और आर्ट वर्क पर जाने से पहले हम एक बार नज़र मार ले इस कॉमिक की टीम के ऊपर। तो कहानी लिखी है अश्विन कलमाने जी ने, कला है जायन लुका, रंगसज्जा का काम किया है नवल थानावाला जी ने, और बाकी की टीम भी आप यहाँ अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये जो आर्टिस्ट है जायन लुका, ये आई गेस दूसरी कंट्री के हैं, तो लिहाजा
इस कॉमिक के आर्ट वर्क में उसी कंट्री के लोगों के चेहरे आपको हल्के से देखने को मिलेंगे। हालांकि इससे स्टोरी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं आर्ट वर्क बढ़िया लगा मुझे। ये एक तांत्रिक भी इसमें शामिल है। होटल मैजेस्टिक के अंदर कुछ लोग जो है वो, ये रहा होटल मैजेस्टिक, इसके अंदर जो है मोही के साथ साथ कई लोग फंस गए हैं और एक के बाद उनकी हत्या होना शुरू हो जाती है। तो इन हत्याओं के पीछे कौन है, इसके इर्द गिर्द ही है जो है पूरी की पूरी कहानी घूमती है। और मोही पर भी सक जाता है क्या मोही तो वाकई में खुद ये सारे मर्डर्स नहीं कर रही, और कर रही तो क्यों कर रही हो, या फिर मोही इनोसेंट है और इसके पीछे किसी और का ही हाथ है। इसी के इर्द गिर्द जो है ये पूरी कहानी घूमती है। आप देख सकते हैं आर्ट वर्क बहुत बढ़िया लगा मुझे, स्टोरी भी काफ़ी अच्छी। तो दोस्तों इस कॉमिक की स्टोरी के लिए मैं दूंगा 4.5 की रेटिंग, वही आर्ट वर्क के लिए मैं इसे दूंगा 4.2 की रेटिंग। यानी इस कॉमिक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4.35। और इस कॉमिक में कुल नंबर ऑफ पेजेस है, ये यहाँ पर पेज नंबर नहीं दिए गए हैं, लेकिन कुल 48 पेजेस है इस कॉमिक में। और इस कॉमिक की प्राइस है ₹349। और दोस्तों बात की जाए पांचवी कॉमिक की, तो पांचवी कॉमिक निकल कर आती है बरगद। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बरगद का पेड़ दिया गया है और कितना भयानक आर्ट वर्क लग रहा है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। यहाँ पर नीचे इस कॉमिक पर जिस टीम ने काम किया है उनके नाम भी दिए गए हैं। और इस कॉमिक को ये देखिए क्यूरियस बिट पब्लिशन ने पब्लिश किया है। मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि ये कॉमिक जो है वो ₹299 की है और इसमें कुल 48 पेजेस है। खैर अब बात करें इस कॉमिक की टीम के ऊपर, ये देखिए इस कॉमिक को लिखा है असविल कलमाने जी और वरुण मल्होत्रा ने। पेंसिल और इंक्स का इस्तेमाल किया है इजराइल सेंटिलाना, और बाकी की टीम भी आप यहाँ अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कॉपीराइट 2023, यानी ये कॉमिक जो है 2023 में पब्लिश हुई थी। और इस कॉमिक में जो है वो आपको मैच्योर कंटेंट भी देखने को मिलेगा। हालांकि मैच्योर कंटेंट मतलब वो वाला नहीं, यहाँ पर बहुत सारा खून खराबा देखने को मिलेगा। ये देखिए इसमें एक जो है ये एक बरगद का पेड़ है, और ये बरगद का पेड़ पिछले 666 ईयर्स में करीब 20 या 30 से भी ज़्यादा जो है वो परिवार के लोगों की जान ले चुका है। आर्ट वर्क डिसेंट लगा मुझे। वही स्टोरी की बात की जाए, स्टोरी भी बहुत अच्छी। ये देखिए ये परिवार को मारा था इस बरगद के पेड़ ने, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। और इसमें जो है वो लीड कैरेक्टर हमारी, ये देखिए ये फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, यही इस कहानी की मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। अब मैं आगे के पैनल्स नहीं दिखाता हूँ, इतने पैनल्स में ही आपने देख लिया होगा बहुत भयानक नज़ारे। स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए स्टोरी के लिए मैं इसे बस 4 की रेटिंग दूंगा। वही आर्ट वर्क के लिए मैं इस कॉमिक को 4.2 की रेटिंग दूंगा। यानी इस कॉमिक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4.1। इसके अलावा दोस्तों एक और बात जो मुझे हैरान करने वाली लगी कि इसमें ये देखिए ये आखिर का पेज, इसमें जो है ये जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इसका जो है नाम जो है ये इस पूरी कहानी में बताया ही नहीं गया है। तो ये कौन है, कहाँ से आई, ये भी अभी तक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिस भी टीम ने इस कॉमिक के ऊपर काम किया है ये उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है इस कॉमिक को लिखते वक्त कि उन्हें कैसा लगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते। अब देखिए दोस्तों ये कॉमिक जो है 2023 में आई थी और मैंने इसे ख़रीदा 2024 में, लेकिन इसके बावजूद जो है मुझे वो नॉवेल्टी मिल गई। यानी 1 साल के बाद मैंने इस कॉमिक को मंगवाया, फिर भी मुझे यह नॉवेल्टी मिल गई। ये देखिए बरगद कॉमिक का पोस्टर में, अगर आई गेस ये इंग्लिश वाले ये बरगद अगर इंग्लिश में भी पब्लिश हुई तो ये उसका आई गेस कवर आर्ट है या पोस्टर है, या आप देख सकते हो। इसके अलावा सुरमाज जो कि इसी कॉमिक पब्लिशन की एक और कॉमिक थी जो आने वाली थी, उसके प्रमोशन के लिए आई गेस ये स्टिकर इन्होंने लॉन्च किया होगा। सुरमाज ये कॉमिक अब प्रकाशित हो जा चुकी है, हालांकि मैंने ख़रीदी नहीं। कुछ बहुत ही ज़्यादा प्राइस था उसका और कई ज़्यादा टीम ने उस पर काम किया था। और दोस्तों अब अंत में बात की जाए आज की इस आखिरी कॉमिक की, तो वो निकल कर आती है शैतान से समझौता।
जो कि प्रतिलिपि की कॉमिक की ही एक कॉमिक है। इसे आप मुर्दों की ट्रेन की सीज़न 2 भी कह सकते हैं। ये इसी कॉमिक का जो है ये सेकंड पार्ट है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि इस कॉमिक को पढ़ने के लिए आपने वो पहला वाला पार्ट पढ़ा हो। ये आप इस कॉमिक के बैक साइड पर देख सकते हो। इस कॉमिक की स्टोरी लाइन की हल्की सी समरी दी गई है, जिसमें हाफ डेमन के बारे में बताया गया है और शैतान की बेटी जिसका नाम इस कॉमिक में लिलियाना है उसके बारे में भी बताया गया है। ये हाफ डेमन का एक हल्का सा कवर आर्ट। और अगर आपको इस कॉमिक को अपने मोबाइल पर फ्री में पढ़ना है तो यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है। ये प्रतिलिपि की बात की जाए तो ये एक ऑनलाइन कॉमिक का ही प्लेटफॉर्म है। बाद में इन्होंने ऑफलाइन इस तरीके से कॉमिक बुक पब्लिश करना शुरू किया था। ये अब हम नज़र डालते हैं इस कॉमिक की टीम के ऊपर। तो इस कॉमिक की राइटर है वर्षा जी और बाकी की टीम भी आप यहाँ अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बेसिकली इसे कॉमिक कहना भी गलत होगा, यह एक ग्राफिक नॉवेल है। वैसे अब तक मैंने जिन भी कॉमिक्स का जिक्र किया था ये सारे के सारे भी एक तरह से ग्राफिक नावल ही कहना इन्हें ठीक होगा, क्योंकि ये मैच्योर ऑडियंस के लिए जिनकी एज 18+ है। खैर आर्ट वर्क की बात की जाए तो आर्ट वर्क तो देखिए एवरेज है, लेकिन कहानी जो है वो बहुत बढ़िया है। ये आप देख सकते हैं, ये इस लड़की की कहानी है जिसका नाम है लिलियाना, जो कि इंस्पेक्टर विजय को मारने के पीछे पड़ी हुई रहती है इस पूरी कहानी में। इसके इर्द गिर्द ये जो है ये पूरी कहानी घूमती है। ये देखिए यहाँ पर विनय की सगाई होती हुई दिखाई गई है। और ये दिया जी, ये विनय की मंगेतर का नाम दिया है और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है ये पूरी कहानी लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, ये कुल मिलाकर 78 पेजेस की कहानी है। और अगर आपने मुर्दों की ट्रेन पढ़ी होगी तो इस कॉमिक को भी ज़रूर पढ़िएगा। हालांकि मैंने ऑनलाइन पहले पढ़ी थी और बाद में जो है इस कॉमिक बुक को मैंने ऑर्डर किया था, और पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इसमें काट काट कर जो है ये ऑफलाइन पब्लिश की गई है। अगर प्रतिलिपि कॉमिक्स आता तो इसमें 10-15 पेजेस और ऐड कर सकता था, लेकिन उन्होंने 78 पेजेस में ही ये कहानी ख़त्म कर दी। नहीं तो 90 पेजेस या 100 पेजेस तक ये कहानी आराम से जा सकती थी। और ये कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद में अगला सीज़न निया भी आने वाला है, और आई गेस जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक निया 1 जो कि तीसरे सीज़न का पहला पार्ट होगा वो भी प्रकाशित हो जा चुका है। और ये आप देख सकते हैं प्रतिलिपि की और कुछ कॉमिक्स तासरी खूनी तक, जिन्हें आप अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। उनके बारे में जानकारी दी गई है और QR भी दिया गया है। और इस कॉमिक की प्राइस आई गेस ₹199 है। देखिए दोस्तों, आर्ट वर्क के लिए मैं इस कॉमिक को दूंगा 4 की रेटिंग। वही स्टोरी के लिए मैं इस कॉमिक को दूंगा 4.8 की रेटिंग, यानी इस कॉमिक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4.4। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये पहली बार है कि मैंने एक ही वीडियो में 6 कॉमिक का रिव्यू किया है, वो भी इतने डिटेलिंग के साथ में। अगर आपको इसी तरीके की और 3 कॉमिक्स के बारे में जानना है जो कि हॉरर थ्रिलर से भरी हुई थी, तो आप यहाँ आपको ऊपर आई बटन पर एक वीडियो नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा जिनके बारे में आप और जान सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूँगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं 3 लॉन्ग पेजेस की कहानियाँ जिसमें 100+ पेजेस है, 1 शॉर्ट स्टोरीज़, उनके बारे में रिव्यू करूँगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूँगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।